तो ना एसबीआई क्लर्क का मेंस है 10 डेज़ में। आई मीन एग्जैक्टली 10 डेज़ बचा हुआ है। टाइम तो बहुत ही कम है और रिजल्ट एक तो ये लोग ऐसे टाइम पे रिजल्ट निकालते हैं ना, जिन्होंने प्रिपेयर किया हुआ है उसके लिए तो फिर भी ठीक है। लास्ट में तो वैसे भी सबको ही प्रॉब्लम होता है थोड़ा, मतलब कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दे, कैसे करें, काफ़ी डाउट होता है। बट जिन्होंने प्रिपेयर नहीं किया होता है, जो रिजल्ट का वेट करते हैं, उन लोग के लिए और भी ज़्यादा टफ हो जाता है। मैं बस चेक कर रही थी मतलब कि इसका लेवल वगैरह। तो अगर मैं इसके लेवल की बात करूँ ना, इसका लेवल थोड़ा बहुत मुझे लगता है आरआरबी पीओ जैसा आता है। ये बहुत टफ नहीं आता, बट बहुत ईजी भी नहीं होता है जहाँ तक मैंने देखा है। इसकी कट ऑफ भी अप्रॉक्स सेम ही जाती है दोनों सब्जेक्ट की। तो जनरल अवेयरनेस इसमें आता है 50 क्वेश्चन होते हैं और ये 50 मार्क्स का ही होता है, ठीक है। बट इसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं लास्ट में बताती हूँ। देन इंग्लिश इंग्लिश 40 क्वेश्चन होते हैं और 40 मार्क्स के ही होते हैं, 35 मिनट में मिलता है आपको। आई थिंक इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, जो इस बार मैंने जितने भी मेंस दिए हैं सारी मेंस से मुझे इंग्लिश ऐसा लगा कि हाँ ये अच्छे आ रहे हैं, आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो। अब ये कोशिश करना कि इसमें नेगेटिव नहीं करना। और मैक्सिमम इसमें ना ये ग्रामर वाले कुछ होते नहीं है, वो क्या वगैरह भी ज़्यादा जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सब कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड होते हैं। आई मीन रीडिंग आप जितना उसको पढ़ के समझ लो, बट अभी तो इतना टाइम नहीं है कि आप उसको इम्प्रूव कर सको अगर आपका ख़राब है तो। बट फिर भी कोशिश करना कि एटलीस्ट एक मॉक दो। उससे क्या होगा, इंग्लिश आपका ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल नहीं छूटेगा, तो आप उसके पास प्रैक्टिस कर सकते हो अभी, ठीक है। नेगेटिव मत करना, बाकी जितना भी कर सकते हो करना। इंग्लिश में थोड़े बहुत गलत हुए तो ठीक है, अगर आप सोच रहे हो एकदम कम अटैम्प्ट ही करेंगे यार, तो उसमें स्कोर कैसे आएंगे। क्वांट्स यार आजकल ना सारे ही एग्जाम में, इवन आरआरबी क्लर्क में भी क्वांट्स का अच्छा लेवल था, तो ये सब में ही टफ आ रहा है। लेकिन एक चीज़ है, मैंने देखा जो डीआईज वगैरह आ रही हैं वो लॉजिकल जो डीआई आती है ना, वो अर्थमेटिक जो बेस्ड होते हैं उनसे थोड़ा बल्कि ईजी होता है, अगर आप उसको कॉम्प्रीहेंड कर पाए कि क्या पूछा गया है उसमें, उसको कैसे सॉल्व करना है। तो मैं एक चीज़ सजेस्ट करूंगी, आप लोग एक बार क्या कर सकते हो ना, प्रीवियस से पेपर देख लेना क्वांट का। हर्षल सर है उनके, उसमें आपको मिल जाएगा पूरा पेपर, उन्होंने सॉल्व करवाया हुआ है। हाँ उस पर चेक कर सकते हो। इसके अलावा आपने प्रैक्टिस तो की ही होगी, उसको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर सकते हो, वीडियो सोर्स कर सकते हो। वीडियो के लिए आप हर्षल सर या फिर करियर डिफाइनर पे सर पढ़ाते हैं, दोनों में से किसी के लिए भी ना मेंस के लिए आप पढ़ सकते हो, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अटेम्प्ट की बात करूँ तो कोशिश करना कि पहले ना मिसलिनियस जितने भी क्वेश्चन होते हैं, स्पेशली जो अप्रॉक्सीमेशन वगैरह, जो कि आजकल मेनली मेंस में आते नहीं, आते भी तो इतने ईजी नहीं होते हैं, बट कोशिश करना कि उसमें से ही कुछ क्वेश्चंस या अर्थमेटिक के भी कुछ क्वेश्चंस जो आपको लगे सॉल्व हो जाए उसको देने का। क्योंकि आजकल डीआई वगैरह बहुत ज़्यादा लेंदी आ रहा है, बहुत टाइम टेकिंग आ रहा है। कुछ कुछ में आप आधा तो सॉल्व करोगे और उसमें भी अटक जाओगे। लास्ट टाइम भी एसबीआई क्लर्क का डीआई मुझे पता है बहुत सही लेवल का आया था। तो अच्छे से मतलब कि ऐसा हो कि ऐसा ना हो कि टफ क्वेश्चन के चक्कर में इजी छूट जाए, जो हम लोग से बहुत बार हो जाता है। तो वैसा मिस्टेक ना हो, तो थोड़ा ध्यान से इसको करेंगे ना तो यार हो जाएगा, ठीक है। रीजनिंग ओके, वैसे तो एक रीजनिंग ऐसा सेक्शन है ना जो मैं मोस्टली क्या करती हूँ कि पजल से स्टार्ट करती हूँ, बट ना मेंस में नहीं स्पेशली इन सब मेंस में तो बिल्कुल भी नहीं। आजकल के पजल्स अच्छे लेवल के आ रहे हैं, तो मिसलिनियस रीजनिंग में आप क्या कर सकते हो ना, पहले कोशिश करना कि जितने मिसलिनियस है वो कर लेना। अगर आप लोग को ये क्रिटिकल रीजनिंग आती है ना, तो यार उसके क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है जैसा लोग बोलते हैं कि बहुत टफ आता है आपको स्किप करना चाहिए, वैसा नहीं है। अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, आप इजीली सॉल्व कर लोगे। तो मैं तो सजेस्ट करूँगी आप करना, कि आपको बिल्कुल नहीं आता है तो मैरिट टाइम पे या हर्षल सर, इन दोनों ने ना बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, इन लोग की वीडियोज़ हैं। एक बार आप उसको थोड़ा टाइम दे लो, उसको देख लो, अच्छे से हो जाएगा। क्योंकि हो सकता है कि पजल्स कितने भी ईजी हो बट वो सॉल्व ना हो, कभी कभी हम लोग से मिस्टेक हो जाती है, कभी कभी पजल लेंदी होता है, कभी कभी वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल टाइप होता है, मतलब वो सॉल्व ही नहीं होता है, ठीक है। तो उस समय ना हमें ये सब चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। अगर मैं जी की बात करूँ तो जी ये आजकल बहुत टफ आ रहा है यार, आप किसी भी एग्जाम में ले लो। जबकि इस बार फिर भी लास्ट ईयर कंपैरिजन में काफ़ी सही जी आया है। बट आप कम से कम कोशिश करना 4 या 5 मंथ्स का। जनरली मैं सजेस्ट इस पीडीएफ को करती हूँ, इसके पीडीएफ्स आते हैं वीकली, ठीक है। तो इन सबको मैं सजेस्ट करती हूँ, बट अब 10 दिन में तो पॉसिबल नहीं है। जिसने किया होगा उसके लिए तो सही हो, बस रिवाइज कर लेगा तो हो जाएगा। जिन्होंने इसको प्रिपेयर नहीं किया है ना, या तो आप अड्डा के हिंदू रिव्यू आते हैं, ईजी होता है, छोटे छोटे होते हैं, हर मंथ के आते हैं, वो पढ़ लो। या तो उसका पावर कैप्सूल है, वो 2 3 बार रिवाइज कर लो। इतना तो कर लो कि आप मतलब अगर इतना भी करोगे ना तो थोड़े बहुत आपके तो हो ही जाएंगे। और इसके अलावा आप पीएम में फ्री क्विजेज आते हैं करंट अफेयर्स के, वो कर लो, बहुत सही क्विज रहता है। इतना भी कर लोगे ना यार तो थोड़े मार्क्स तो आपके हो ही जाएंगे। एसबीआई क्लर्क में एक चीज़ का एसबीआई के एग्जाम्स में रहता है कि इसमें ना आपकी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती, उस चीज़ का टेंशन नहीं होता है। बट इसमें इसका फ़ायदा भी नहीं उठा सकते हो, क्योंकि हर सेक्शन का टाइमिंग अलग अलग दिया हुआ है। अगर यही मिक्सड होता तो आप उसको कहीं और यूज़ कर लेते, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और मुझे लगता है अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है जीए के अलावा जो आप कर सकते हो, अगर आपके पास टाइम है, अगर आप मैनेज कर सकते हो, तो मैं बोलूँगी डेली आप एक मेंस का मॉक लगा लो। इससे क्या होता है, हम कभी कभी क्या होता है ना, लास्ट टाइम में पूरा का पूरा टाइम या तो कोई कॉन्स को दे दिया या कोई रीजनिंग को, स्पेशली जीए को लास्ट में। बहुत से बच्चे जी प्रिपेयर नहीं किए होते हैं, सोचते हैं इस टाइम में पूरा टाइम देते हैं, वो इतना फ्रूटफुल होता नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं। मतलब कि आप कितना भी पढ़ लोगे तो कितना ही स्कोर आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मैं बोलूँगी एटलीस्ट अगर आप जीए पढ़ भी रहे हो ना, तो कोशिश करना कि डेली एक मॉक लगा लो। इससे आपका इंग्लिश भी हो जाएगा, रीजनिंग भी हो जाएगा, कॉन्ट भी हो जाएगा। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा आप कॉन्ट्स के वीडियोस देख सकते हो, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि इस टाइम पे आप रीजनिंग में पजल्स में टाइम इन्वेस्ट करके या ये सब करके बहुत कुछ तो कर नहीं सकते हो। बट मेंस का मॉक पक्का देना,
10 डेली नहीं भी तो एटलीस्ट 5 मार्क्स अल्टरनेट डेज में दोगे ना तो वो भी काम करेगा, ठीक है। और इसके अलावा जीए के लिए लास्ट में वीडियो सोर्स या वैसे तो मैं इतना सजेस्ट नहीं करती हूँ, बट फिर भी मैराथन वगैरह आते हैं तो आप लोग उसको चेक कर सकते हो। और क्वांट्स के लिए आप हर्षद सर के वीडियो अभी आते होंगे तो वो देख सकते हो। इतना कर लोगे ना, मतलब मेरे को लगता है इतना सफी इससे ज़्यादा टाइम ही नहीं होता है यार, टाइम मिलता ही नहीं है कि आप लास्ट टाइम में बहुत कुछ कर लो। या तो आप जो पहले पढ़े हुए उसको अच्छे से रिवाइज कर लो, थोड़ा बहुत मतलब एक बार प्रीवियस पेपर्स देख लेना, और वो भी नहीं तो रिव्यूज़ देख लेना, इससे आइडिया रहता है कि किस चीज़ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे कैसे आ रहे हैं, आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन क्या है। और मेंस भी इसी वजह से, ताकि आपको पता हो कि आपको एग्जाम में जाके ना स्किप क्या करना है और अटैम्प्ट क्या करना है। कभी कभी हमें ये चीज़, हमें ना आप जितना अटैम्प्ट करोगे आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें मैं फंस सकता हूँ या इसको नहीं करूँगा उस टाइप से, ठीक है। वैसे तो मैं ये एग्ज़ाम दे नहीं रही हूँ, बट मुझे लगा कि मतलब कि मैं ये चीज़ करती तो मुझे लगा मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको लग रहा है कि नहीं मेरे लिए ये चीज़ सही है, आप कितने भी वीडियोस देख लो, आपको जो लगेगा ना कि आपके लिए वो सही है तो फिर प्लीज़ वही फॉलो करना, ठीक है। क्योंकि हमें खुद ही पता होता है कि हमें एक्चुअली कहाँ पे क्या करना चाहिए, क्या हमारा स्कोरिंग है, क्या हमारा वीकनेस है। मतलब इन सब चीज़ों में हमें खुद ही काम करना होता है, ये हमें कोई वैसे भी बता नहीं सकता, ना किसी वीडियो से पता चलेगा। और जीए के लिए कुछ भी नहीं करोगे तो एक बार अड्डा की कैप्सूल आती है, मुझे नहीं पता अभी तक आई है कि नहीं, अगर मैं आई होगी तो मैं उसका लिंक डाल दूंगी, नहीं तो कुछ दिनों में आ जाएगी शायद, तो एक बार उसको पक्का पढ़ लेना, उसमें आपके सारे मंथ के रिवीजन हो जाएंगे। मैं एक्जैक्टली नहीं बताऊंगी कि आप यही मंथ्स पढ़ना, क्योंकि हुआ क्या था, स्टार्टिंग के जो एग्जाम्स थे आरआरबी वगैरह, उसमें मैंने सोचा था कि लास्ट के मंथ्स के आएंगे, तो मैंने वो पढ़ा था तो उसमें स्टार्टिंग का पूछा था। देन जब मैंने आईबीपीएस पीओ दिया तो मुझे लगा कि इसमें स्टार्टिंग का पूछेगा, सॉरी स्टार्टिंग के पूछ रहे हैं, तो मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान दिया, लास्ट में नहीं ध्यान दिया, तो उसमें अभी के जो मंथ्स थे उसके रिसेंट के मंथ्स थे उससे पूछ लिया। तो मैं एक्जैक्टली नहीं बोलूँगी, कोशिश करना कि एटलीस्ट 4-5 मंथ का तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर ही लेना, और अच्छे से प्रिपेयर करना। इसके अलावा कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो, और ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से एग्जाम देना।